अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग वेलकम। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो घर में बैठ के अपना रोज़गार कमाना चाहते हैं। जैसे हमारी माएँ बहनें हैं और हमारे वो बच्चे हैं जो टीन एज में हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं और अपना जेब खर्च निकालना चाहते हैं, तो वो घर की छत पे आराम से अपना ये मुर्गी खाना बनाएं। और मैं बताता हूँ कि उनमें अगर ये फैंसी मुर्गियाँ रखेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो मुर्गी खाना बना कर आराम से अपने जेब खर्च वगैरह निकाल सकते हैं और बल्कि अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। तो उनमें थोड़ा-सा आपको गाइड करता चलूँ कि जैसे ये हमारे पास गोल्डन हैवी बफ है, उसके अलावा सिल्वर स्प्राइट है, उसके अलावा सील है और उसके अलावा लाइट सुसेक्स है। इस तरह की ब्रीड रख लें आप घर की छत पर, और जब वो मुर्गियाँ अंडे दें तो अंडे उनके सँभाल लें, और जब मुर्गियाँ कुड़क हों तो उन्हीं मुर्गियों के नीचे वो अंडे रख के हैच करवा लें। ठीक है? उसके बाद महीने तक के जब चूज़े हो जाएँ तो उसको आप सेल कर दें। इससे अच्छी अर्निंग हो जाएगी। और इसके अंदर आपने वैक्सीनेशन का ज़रूर ख़्याल करना है। तो वैक्सीनेशन आपने हर 20 से 22 दिन बाद आपने करनी है। उसका तरीक़ाकार ये है कि एंडी लासोटा आप ले आएँ, उसको पानी में मिक्स करके एक-एक ड्रॉप्स इनकी आँखों में और 2-2 3-3 इनके चोंच में डाल दें, और बाकी खुलियों में, पानी वाली खुलियों में इनके वैक्सीनेशन डाल दें। तो उससे ये बीमारियों से महफूज रहेंगे। बाकी जो देसी टोटका है हर्बल, वो आपने आटे में लहसुन पीस के और हल्दी डाल के वो भी आपने महीने में एक बार लाजमी दे देना है। इससे ये बीमारियों से दूर रहेंगे, क्योंकि ये इनमें प्रॉफिट तो काफ़ी होता है पोल्ट्री में, लेकिन ये बीमारियों की वजह से नुकसान होने का काफ़ी ख़तरा है। लेकिन अगर ये जो 2 चीज़ें आपको बताई गई हैं, इनकी वैक्सीनेशन और ये हर्बल टोटका कर लेंगे, तो उससे ये बीमारियों से दूर रहेंगे। और जो बीमारियों से दूर रहेंगे, सेहत रहेंगी, तो इनके आप देखें ना, ठीक ठाक ये अंडे देते हैं। और फिर ये जब एक मुर्गी 14-14, 15-15 अंडों को हैच करती है, तो ठीक ठाक बच्चे निकल आते हैं। तो वो आपके महीने की अच्छी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद वैक्सीनेशन की बात भी हो गई, अद्वियात की बात भी हो गई। उसके बाद आपकी इनकी डाइट है। डाइट के अंदर आपने इनको जो सब्ज़ियाँ हैं, जैसे पालक हो गई, तरकारी जो हो गई वो आप डाल दें, रोटियां ज़रूर डाल दें इनको, ठीक है, आटा वगैरह भी डाल दें। उसके अलावा जो इनकी 13 नंबर फीड होती है अंडों की, वो लाजमी डाल दें, उससे ये अंडे देंगी। ठीक। उसके बाद आप गंदम डालें, इनको मिक्स दाना लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर गंदम होती है, टोटा चावल होता है, बाजरा होता है और जौ होती है। ठीक है, और कुछ दालें होती हैं, वो आप लाजमन दे दें। और अंडे वाली मुर्गियों के लिए आपको जैसे तय है कि इनका विटामिन्स का पूरा पैकेट मिलता है, वो भी ला के आप लाजमन इनको तकरीबन हफ़्ते में एक बार लाजमन विटामिन्स वाला कोई चमचा लाजमी इनकी खुलियों में डाल के दें। और जो कुछ दालें ले लें इकट्ठी, मल्टी जो दालें हैं, मिक्स दालें ले लें, और वो आप रात को भिगो दें। सुबह जब वो उनको थोड़ा सा जब नरम हो जाती हैं, तो उसमें थोड़ा-सा बॉयल करके वो विटामिन्स डाल के हफ़्ते में एक बार वो दें। उससे इनकी सेहत भी ठीक रहेंगी और विटामिन से भरपूर अंडे देंगे ये, ठीक। तो उससे बाद वो जो बच्चे हैं जो होंगे, ठीक है, तो वो भी अच्छी क्वालिटी के और सेहतमंद निकलेंगे। तो ये टोटके ज़रूर करने हैं। इससे आपके पोल्ट्री फार्म, मुर्गी खाना आपका अच्छा चलेगा छत पे। तो इससे आप अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। ये कोई हिफाजती तदाबीर है, ये अगर आप कर लेंगे तो उससे आपकी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। और अच्छा पिंजरा बनाएं, माहौल अच्छा दें, साफ़ सुथरा खुला माहौल दें, और हर वक्त दरबे में ना बंद करके रखें। कुछ ओपन जगह पे भी हो जहाँ पे ये फिरते रहें, क्योंकि ओपन जगह फिरने से ये बीमारियों से दूर रहेंगे। तो ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। तो मिक्स ब्रीड रखें। और फिर बताता चलूँ कि अच्छी किस्म की अच्छी नस्लों वाली आपने मुर्गियाँ वगैरह का इंतखाब करना है, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि खाने खर्चा भी आपने करना है और ध्यान भी करना है, वैक्सीनेशन वगैरह भी करनी है। लेकिन अगर अच्छी खुराक और अच्छी देंगे तो उससे आपका बेनिफिट होगा। और नस्ल अच्छी रखनी है आपने, जैसे फैंसी ब्रीड हो गई, जैसे गोल्डन हैवी बफ है, लाइट सुसेक्स है, सिल्वर स्प्राइट है, ठीक है, और उसके अलावा सिल्की है। तो इन ब्रीड्स पे काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।